Bliss.io. Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn something very interesting. In this video we are starting Pandas series. आज की इस वीडियो में हमारा सेकंड लेक्चर है और इस वीडियो में हमने पढ़ना है पांडास सीरीज के बारे में विद डिटेल्स। अब देखें इस पे हमने करना क्या है। इससे पहले जो है हमने पांडास को इंस्टॉल किया था और फिर उसके बाद जो है हमने इंस्टॉलेशन क्यों ज़रूरी है और उसमें जो है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इसके साथ जो है हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखा था। अब यहाँ पे जो है हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट इज पांडास सीरीज। अब पांडास सीरीज क्या होती है? पांडास में सीरीज एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि ये बिल्कुल पाइथन लिस्ट जैसा है लेकिन ज़्यादा पावरफुल फीचर्स होती हैं। पाइथन में क्या होता है? पाइथन में आपके पास लिस्ट होती हैं और यहाँ पे पांडास में क्या है? पांडास में जो है सीरीज होती हैं पाइथन लिस्ट की तरह, लेकिन पांडास में जो ये सीरीज हैं वो लिस्ट से पावरफुल है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, और पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे सिमिलर टू लिस्ट बट मोर पावरफुल, एंड उसके बाद जो है कंटेंट्स वैल्यू प्लस इंडेक्स। अब वैल्यूज प्लस इंडेक्स क्या है, इन चीज़ों को भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फास्ट एंड सुटेबल फॉर लार्ज डेटा। अब यही चीज़ जो है हमारा पूरा इस पे कहलाता है कि आपके पास जो है यही क्या है, ये है हमारे पास पांडास। अब पांडास में होता क्या है कि हम लार्ज डेटा पे हमेशा काम कर रहे होते हैं, उसी पे एनालाइज कर रहे होते हैं, उसको क्लीन कर रहे होते हैं, उसमें फ़िल्टर्स कर रहे होते हैं। अब देखें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, अभी मैंने कहा था कि 2 चीज़ें हैं। इन दोनों में क्या गया है? नंबर 1 पे हमारे पास क्या है कि एक है आपके पास इंडेक्स। अब एक है इंडेक्स, यानी हमारे पास एक इंडेक्स हो गया और दूसरे नंबर पे हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो है वैल्यू। ये हो गया इंडेक्स एंड इसमें वैल्यूज़। अब इंडेक्स क्या है? इंडेक्स हर वैल्यू का यूनिक एड्रेस होता है और यही चीज़ जो है हमारे पास वैल्यूज़ में क्या होता है? असल डेटा होते हैं, यानी जिसमें नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट वगैरह होते हैं, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इसको थोड़ा-सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे जो है मैं एग्ज़ाम्पल के साथ, देखिए हमारे पास क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपके सामने जो है यहाँ पे एग्ज़ाम्पल। अब इस पे जो है अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ, एक साइड पे इंडेक्स लिख लेते हैं, एक साइड पे हमारे पास क्या है? वैल्यूज़ हैं। अब इंडेक्स में हमारे पास जैसे होता है 0, 1, 2, ये चीज़ें क्या है हमारे पास? इंडेक्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? जैसे एक वैल्यू होगी 10, एक वैल्यू होगी 20, एक वैल्यू होगी 30, तो यही चीज़ें हमारे पास क्या है? वैल्यूज़ हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ कि हमारे पास जो है वैल्यूज़ क्या पढ़ा था हमने? हमने कहा है कि हर वैल्यू में क्या होता है? हर वैल्यू में हर वैल्यूज़ हर वैल्यूज़ का यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है। अब इसी तरह हमारे पास जो है इंडेक्स, उसपे वैल्यूज़ में क्या होता है? वैल्यूज़ में वैल्यूज़ ही होते हैं, जिसपे हमारे पास जो है हर वैल्यू क्या होता है? हर वैल्यू इस पे जो है बल्कि ये हर वैल्यू नहीं होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें असल डेटा होता है। असल डेटा से मुराद ये है कि हमारे पास ये इसमें नंबर फॉर्म में भी हो सकते हैं या जो है यानी टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं या जो है हमारे पास कोई नंबर फॉर्म में भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है a इज़ इक्वल टू 10। अब देखें ये हमारे पास क्या हुआ? एक वैल्यू हो गई यूनिक और ये हमारे पास क्या है? इसकी वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो है यूज़र मैंने लिख दिया, अब यूज़र हमें क्या दे देगा? यूज़र ने रैंडमली कोई नंबर दे सकता है, तो वो नंबर क्या है? वो नंबर हमारे पास क्या है? वैल्यूज़ है। इसको थोड़ा-सा और इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट लिस्ट वेज सीरीज़। अब इस पॉइंट को लिस्ट वेज सीरीज़ में देखें, लिस्ट वेज सीरीज़ में एक होता है लिस्ट और एक होता है सीरीज़। लिस्ट हमारे पास क्या है? लिस्ट हमारे पास यहाँ पे पाइथन में होती है, लिस्ट पाइथन के अंदर होती है और सीरीज़ किस में होती है? सीरीज़ आपके पास जो है पांडास में होती है। यहाँ पे मैं इसको इरेज़ करूँ, ये हमारे पास क्या है? पांडास में होती है। अब इसमें देखें तो सिंपल वैल्यू होती है जिसपे हमारे पास क्या है? ये सिंपल वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, इंडेक्स है और मैथ ऑपरेशंस है। जैसे किसमें होगा कि इस पे ये होगा लिस्ट में हम मैन्युअली लूप चलाएँगे, लेकिन सीरीज़ खुद ही ऑपरेशंस हैंडल कर लेते हैं। जिसपे हमें अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज़ इज़ बेटर फॉर डेटा एनालिस्ट, और इस पे जो है पांडास में मैंने कहा था कि हमारे पास क्या होगी? वैल्यूज़ उसपे सीरीज़ में क्या होंगे? वैल्यूज़ होंगे, इंडेक्स होंगे, मैथ ऑपरेशंस होंगे। ये सब चीज़ें जो है अभी थोड़ी देर बाद डिटेल से और पढ़ने वाले हैं, इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट और आता है, हम सीरीज़ को व्हाई सीरीज़ इज़ बेटर देन अ लिस्ट। अब इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक टेबल बना दूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है फीचर्स
यानी ये हमारे पास जो है इनके फीचर्स हैं, और यहाँ पे एक साइड पे मैंने लिख दिया लिस्ट और एक साइड पे मैंने लिख दिया सीरीज। यहाँ पे हमारे पास जो है सीरीज है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये हमारे पास क्या है, इंडेक्स है, यानी इस पे अगर इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो क्या होगा कि लिस्ट में हमारे पास इंडेक्स अवेलेबल नहीं होते, जिस पे अगर मैं नो कर दूं या इस पे क्रॉस करूं, और सीरीज में जो है ये हमारे पास इंडेक्स मौजूद होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पॉइंट अगर देखें, मैथ ऑपरेशंस। अब अगर मैथ ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं, यानी मैथ यहाँ पे लिख भी दूं मैथ ऑपरेशंस। अब मैथ ऑपरेशन में हमारे पास क्या होता है, मैथ ऑपरेशन में अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट में हमारे पास जो है ये डिफिकल्ट रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ये हमारे पास डिफिकल्ट रहते हैं। और यहाँ पे अगर देखें सीरीज में अगर देखा जाए तो सीरीज में जो है ये हमारे पास बहुत इजी रहते हैं। अब ये जितने भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये यही चीजें जो है मैं आगे प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। थर्ड पे हमारे पास क्या है, थर्ड में आपके पास स्पोर्ट्स बिग डेटा। अब बिग डेटा अगर मैं बात करूं, यानी हमारे पास जो है स्पोर्ट बिग डेटा। अब स्पोर्ट बिग डेटा में हमारे पास क्या होता है कि लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो लिस्ट में हमारे पास जो है ये बहुत स्लो रहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास स्लो रहते हैं। अब किस तरह स्लो रहेंगे, किस तरह जो है डिफिकल्ट है, किस तरह जो है हमारे पास लिस्ट में नहीं होते, ये सब चीजें जो है आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब अगर मैं यही चीज सीरीज में अगर बात करूँ तो सीरीज में हमारे पास ये चीज ये हमारे पास जो है बिग डेटा सपोर्ट करता है और ये हमारे पास फास्ट रहता है। फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट है जिसपे लेबल्ड इंडेक्स है। अब यहाँ पे लेबल्ड इंडेक्स भी क्या है, इसको भी आगे अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये इसको, यानी इस लाइन पे जो है मैं लिस्ट में अगर देखा जाए तो ये इस पे नो लिखेंगे, और अगर सीरीज में मैं बात करूँ तो इसमें जो है मैं सिंपली लिखूंगा यस। और यही हमारे पास जो है, क्योंकि अब हम पढ़ किस ले रहे हैं, पढ़ हम जो है सीरीज रहे हैं, और सीरीज में हमारे पास क्या है, बिग डेटा को सपोर्ट कर रहा होता है, इसमें जो है मैथ ऑपरेशंस सही से काम कर रहे होते हैं, इसमें इंडेक्सिंग अवेलेबल होती है, इसमें जो है ये फास्ट भी रहता है, और उसके साथ जो है हमारे पास इसमें लेबल भी होती हैं। फिर हमारे पास जो है, अगर मैं यही चीज यानी एक सीरीज क्रिएट करूं, और उसको सीरीज क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हम सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊंगा, अपने जुपिटर को ओपन करूंगा, यानी गूगल पे आके यहाँ पे मैंने सिंपली सर्च किया है जुपिटर नोटबुक, और इस पे जाके क्लिक करूं। ये सब चीजें जो है मैंने पहले लेक्चर में समझाया भी हैं, लेकिन अगेन जो है ये दोबारा समझा रहा हूँ। यहाँ पे आके आप ट्राई इन योर ब्राउजर पे क्लिक करें, और इसी में जो है आप क्या क्लिक करेंगे, इसमें जो है जुपिटर लैब पे जाके क्लिक करेंगे। अब जुपिटर लैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, मैंने यहाँ से अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। अब कोड लिखने के यहाँ पे मेरे पास जो है ये कुछ पुरानी चीज़ें आ रही हैं जो मैंने रिसेंटली किए थे, वही चीज़ें सब यहाँ पे आएंगे, और इस पे जाके क्लिक करके अब देखें हमारे पास ये आ गया। और अगर मैं इसको कोलैप्स कर दूँ तो ये हमारे पास ये हट जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट। अब देखें यहाँ पे इंपोर्ट करने का तरीका हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी है। अगर यहाँ पे देखें तो बेसिक सीरीज एग्जांपल अगर देखें तो किस तरह बनाते हैं, और इसका जो है हम तरीका देखेंगे, सेम एज इट इज यही लिख दें। जिस पे हमने क्या लिखना है, एक दिया इंपोर्ट इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब यही चीज जो है मैंने पहले लेक्चर में भी समझाया, अगेन दोबारा समझा रहा हूँ कि हमारे पास जो है जब आपके पास इंपोर्ट पांडास यहाँ तक भी करें तब भी सही है, लेकिन मैं इसको यही कहूंगा कि हर बार जो है जब भी मैंने पांडास को बुलाना हो, यानी नाम तो मैंने इसका पांडास ही रखा है, लेकिन इसको मैंने एक शॉर्ट नाम भी दिया है, क्योंकि ये नाम जो है मुझे लग रहा है ये बड़ा है, और इसी को मैं एज अ क्या नाम करके बुलाऊंगा, पीडी के नाम से जो है इसको जब कॉल करूंगा तो पांडास जो है मुझे ऑटोमेटिकली खुद ये जवाब देगा उसमें, यानी जब मैं पीडी कॉल करूं तो पांडास मुझे जो है आगे उसमें इस बात का जवाब देगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल देखूं, जैसे हमारे पास जो है घर में एक हमारा एक यानी एक बच्चा होता है, जिसपे जो है हमने क्या रखना होता है, एक नाम रखा है। अब जो इसका असल नाम है, असल नाम में यानी इसका जो ओरिजिनल नेम है, जो रियल नेम है, उससे अलावा जो है हम अलग अलग नाम रख रहे होते हैं, यानी जो है हम पप्पू बुला रहे होते हैं, या जो है हम कोई अली अली के नाम से बुला रहे होते हैं, या इस तरह के कोई शॉर्ट नाम से बुला रहे होते हैं। तो सेम यही है कि मैंने पांडाज को शॉर्ट फॉर्म पे पीडी के नाम से बुला रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रखना है, पांडास इसमें डेटा इज इक्वल टू, और डेटा में मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 20, और उसके साथ जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया 30, ठीक है, और 30 के साथ अगर चाहें तो यहाँ पे 40 भी करें, और उसके साथ जो है 50 भी लिखें, ठीक है। अब मैंने ये डेटा बनाया, मैंने सिंपली लिखा है एस। अब ये एस क्या है, एस वेरिएबल है हमारे पास, और एस में मैंने कहा है कि यहाँ पे क्या कर दें, पी डी डॉट सीरीज, और सीरीज इससे पहले भी हमने बनाया था, इसको अगेन में बना रहा हूँ सीरीज, और सीरीज के अंदर मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने लिख दिया डेटा। अब अगर मैं यहाँ से लिख दूं प्रिंट
यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रिंट, और प्रिंट में सिंपली मुझे क्या करना है, मैंने लिख दिया एस। जैसे ही हमारे पास ये कोड लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करूँगा। रन पे जैसे मैंने क्लिक किया है और ये थोड़ा-सा लोडिंग करेगा। यहाँ पे देखें, क्योंकि अभी-अभी मैंने ओपन किया था तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा इसने लोडिंग किया। मेरे पास जो है ये डेटा आ गया, और यहाँ पे हमारे पास मज़े की बात ये है कि डेटा टाइप भी इसके साथ-साथ आ रहा है। और अगर हमें पाइथन में ये काम करना होता, हालाँकि ये भी पाइथन का लाइब्रेरी है, अगर हमें पाइथन में काम करना होता तो इससे अलग से जो है हमें डेटा टाइप मालूम करना होता था, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। और यही चीज़ अगर मैं बात करूँ कि कस्टम इंडेक्स सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, सेकंड जो हमारा पॉइंट है, और यहाँ से अगर सेकंड पॉइंट पे आ जाऊँ तो देखिए हमारे पास क्या है, ये हम कस्टम इंडेक्सिंग करेंगे। अब कस्टम इंडेक्सिंग किस तरह करते हैं, यहाँ पे आके, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या करना है, अब एक बार पांडास को इंपोर्ट कर दिया है, अगर आप चाहें तो दोबारा भी इंपोर्ट कर सकते हैं, सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब अगर एक बार कर दिया तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे समझाने के मोड में हूँ, तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको ये करके दे रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने लिख दिया मार्क्स, और मार्क्स के अंदर जो है यहाँ पे कर दिया है एक को दिया 85, 76 और 81 या 82, सॉरी। अब ये मैंने दिए। अब सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया s इज इक्वल टू और यहाँ पे pd डॉट सीरीज। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यहाँ से जो है मैं इस s को कैपिटल रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ये मेथड है, तो इसलिए जो है मुझे इसको कैपिटल में ही रखना है। और ये अगर आपने स्मॉल में लिखा, यानी ये जो s है आपने कैपिटल के बजाय स्मॉल लेटर में लिखा, तो तब आपके पास जो है यहाँ पे एरर थ्रू करेगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है मार्क्स, और फिर उसके साथ जो है इंडेक्स। अब मार्क्स और इंडेक्स इज इक्वल टू, मैंने इंडेक्स के अंदर क्या लिखना है, डबल कोटेशन के अंदर सिंपली यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब यही चीज़ जो है हमारे इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पे मैंने लिखा है अली, और फिर कॉमा देने के बाद डबल कोटेशन के अंदर एक और नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सना, डबल कोटेशन, और उसके बाद जो है अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया है अहमद। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ये हो गया तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के साथ यहाँ से जो है मैंने लिख दिया एस। अब अगर मैं यहाँ इसको रन करूँ, यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक एरर थ्रू हुआ। अब ये एरर क्यों आया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अब यही चीज़ जो है मैंने पाइथन में और डीपली समझाया था। अगर मैं ये हटा दूँ और अब जाके अगर इसको रन करूँ, तो देख सकते हैं कि आपके पास जो है एक स्पेस में आपका मिस्टेक आया। और अगर मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी नहीं बताया होता, तो तब आप जो है इस टाइम इस एरर पे आप भी फेस कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पे जो है पूरा इसने इंडेक्स दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल पांडास हैज़ नो एट्रीब्यूट सीरीज़। हालाँकि सीरीज़ की स्पेलिंग सही है, लेकिन सीरीज़ जो है आपने यहाँ पे एस जो है ये कैपिटल में नहीं लिखा। और यही चीज़ मैं अगर दोबारा क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये इस तरह का डेटा आ गया। अब अगर नेक्स्ट पे बात करूँ, नेक्स्ट पे हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब हम नाम से जो है डेटा को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह डेटा को एक्सेस करेंगे, पहले अपने आते हैं इस साइड पे, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ क्या है, जैसे यहाँ पे बाय लेबल, ठीक है? बाय लेबल पे हमने बात किया था कि बाय लेबल क्या होती हैं, ये चीज़ हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। और बाय इंडेक्स नंबर, अब ये नंबर जो है हमारे पास क्या है, इंडेक्स है, और ये नाम जो है हमारे पास क्या है, ये एक लेबल है। और उसके बाद जो है स्लाइसिंग किस तरह की जाती है। अगर आप जो है साथ-साथ यानी पाइथन के जितने भी क्लासेस आपने देखे हैं, तो तब यहाँ पे स्लाइसिंग में आपको बहुत ज़्यादा मसला आ रहा होगा। यानी आपने पाइथन में देखा होगा तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है, और यहाँ भी ये चीज़ें आसान हैं। अब अगर जाके इसको किस तरीके से जो है हम इसको आगे परफ़ॉर्म करें, तो अब देखें यहाँ पे जो है हमने वैल्यू को एक्सेस करने के लिए अब कहाँ जाना है, अब जाएँगे अपने जुपिटर कोड पे, और यहाँ पे आके अब देखें मुझे सिंपली क्या करना है। जैसे ये हो गया है, तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब इस पे एक्सेस करना है कि इसका कि डेटा को एक्सेस करने का तरीका देखते हैं। यानी हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब इंडेक्सिंग करेंगे, इसकी स्लाइसिंग करेंगे, और इसकी लेबल निकालेंगे। अब सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रिंट। अब एक काम कर लेता हूँ, बल्कि प्रिंट यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ से मैं इनको कर लेता हूँ कंट्रोल सी, यानी कॉपी किया, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया। अब अगर मैंने यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर ये लिखा है ALI, और जैसे ही मैं ये करूँगा और यहाँ पे रन करूँगा, तो हमारे पास जो, अच्छा यहाँ पे जो है क्या एरर आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इसको सही कर दूँ, और जैसे मैंने इसके दोबारा रन किया, तो हमारे पास जो है 85 आ रहा है। यानी ये हमें ढूँढ के दिखा रहा है इंडेक्स नेम से कि जो यहाँ पे मैंने दिए थे, इसके जो मार्क्स हैं वो हैं 85। और अगर मैं सेकंड पॉइंट पे आ जाऊँ, यानी यहाँ पे ये लिख दूँ, और इसके अंदर जो है अगर मैंने एस को यहाँ पे मैंने ये लिखा है 1,
अब 1 में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे रन क्लिक किया तो हमारे पास जो है यहाँ पे 76 आ रहा है। और इसी के बाद यानी मैं अगर दोबारा अगेन लिख दूं प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद एस, और इसके अंदर जो है मैंने क्या करना है 2 लिखा। अब 2 लिखने के बाद अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है 82 आया है। इस तरह जो है हमारे पास इंडेक्सिंग की जाती है, इस तरह हमारे पास जो है डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह की है, जैसे अगर देखें तो ये हमारे पास जो है नाम है यानी लेबल है, नाम लिखा हुआ है अली, सना और अहमद, और ये उनके मार्क्स हैं। और उनके मार्क्स को हमने एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया है, पहले मैंने यहाँ पे लेबल तरीके से किया है। यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या मैंने कहा था, यहाँ पे अगर देखें तो मुझे लेबल तरीके से, अगर मुझे लेबल वाइज देखना हो तो तब जो है मैं यहाँ से इजीली कर सकता हूँ, और अगर मुझे इंडेक्सिंग से करनी हो तो तब भी मैं इजीली कर सकता हूँ। और यही चीज जो है अगर मैं स्लाइसिंग से करना चाह रहा हूँ तो तब भी यहाँ पे जो है हमारे पास ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, ये हमारे पास जो है क्या है, स्लाइसिंग के थ्रू जो है हम इजीली इनको लिख सकते हैं। देखें यहाँ से जो है मेरे पास क्या हुआ है कि ये लिखा हुआ है नेम, और ये पहला है अली, और उसके साथ जो है हमारे पास क्या है सना है। अब देखें ये किस तरह है, किस तरह है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए था। अगर मैं दोबारा यहाँ पे आ जाऊं तो जब भी मैं इस तरह का स्लाइसिंग करना चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको समझाता रहा हूँ कि हमारे पास जो है अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है एस, और ये मैंने लिख दिया 2, अब अगर यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी ये हमारे पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसकी जो है एंडिंग पॉइंट है। मैंने यहाँ पे एंडिंग पॉइंट दिया है, एंडिंग पॉइंट तो दिया है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया। तो जब हमारे पास जो है डेटा में क्या था, डेटा में हमारे पास 3 चीजें थे, एक आपके पास 85, एक आपके पास जो है आई थिंक 8, यहाँ पे जाके देखते हैं, हाँ 76 था। अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, हमारे पास जो है एक हमारे पास 76 था, और थर्ड हमारे पास क्या है आपके पास 82 था, और नंबर 1 पे हमारे पास 85। अब देखें ये 3 थे। अब मैंने जब कहा है कि आप जो है इसकी एंडिंग 2 कर दें तो ये क्या करेगा, इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 1 और 2, तो 2 हमारे पास जो है ये लास्ट पॉइंट है, इसलिए जो है इसने क्या किया है यहाँ पे 0 से खुद ब खुद स्टार्ट किया। क्यों, क्योंकि जब हम इसको एंडिंग, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट खुद ऑटोमेटिकली इसमें जो है बाय डिफॉल्ट 0 को ले लेता है। और अगर हमने यहाँ पे एंडिंग पॉइंट नहीं दिया तो तब यहाँ पे किस तरह होगा, यहाँ पे जाके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 1 और एंडिंग पॉइंट नहीं दिया तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे रन क्लिक क्लिक किया तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे आया है सना यानी 76, और यहाँ पे अहमद आया, यानी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ थी, 1 थी। यहाँ पे मैं अगर दोबारा समझा दूं, स्टार्टिंग पॉइंट इसकी क्या थी, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास देखें, स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है, और इसको एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है 1 से स्टार्ट करेगा, यानी 0 वाले को स्किप करेगा, और 1 से स्टार्ट करेगा, ये 2 को भी लेगा। क्यों, क्योंकि इसकी एंडिंग पॉइंट नहीं है। जब एंडिंग पॉइंट नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट जो है सारा डेटा, यानी इस पूरे डेटा को कहां से स्टार्ट करेगा, 1 से जब स्टार्ट करेगा तो एंडिंग में जितने भी मार्क्स हैं, यानी 1 से लेकर एंड तक जितने भी हमारे पास जो है वैल्यूज हैं वो सब ले लेगा। आई होप यहां तक जो है आपको ये चीजें समझ आ गए होंगे। अब सेकंड पॉइंट हम कहां पे जाएंगे, सेकंड पॉइंट है हमारे पास मैथ ऑन सीरीज। अब देखें अगर सीरीज में अगर देखा जाए कि हमारे पास सीरीज के मैथ में क्या होती है, ऑपरेशंस होती हैं। ऑपरेशंस को हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, जैसे हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक सीरीज बनाना है, पहले सीरीज हमारे पास क्या बनेगी 10, 20 एंड 30, ये 3 वैल्यूज हमारे पास दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, एस में जो है 5 को प्लस करें। अब एस को जब हम 5 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास किस तरह क्या होगा, जब आपके पास जो है एस में ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 15, 25 एंड 35 आएगा। अब जो हमारे पास एस क्या था, एस हमारे पास जो है ये लिखा हुआ है एस, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, और इसमें 10, 20 और उसके साथ जो है हमारे पास 30 है। अब इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में प्लस होगा 5, यानी हर एक में जो है +5 जो है हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह चलेगा, और इनकी वैल्यू हमारे पास क्या क्या आने हैं, 15, 25 एंड 35। और सेम इसी तरह हमारे पास जो है सेकेंड उसमें ऑपरेशन हमें क्या करना है, हमने करना है 2 से मल्टीप्लाई। जब हमारे पास जो है वैल्यू है 10, 20 एंड 30, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हर एक को हमने किससे करना है, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 10 2 सा आएगा, और यहाँ पे हमारे पास 10 20 सा, और फिर 10 30 सा। किस तरह होगा, जब आपके पास जो है 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 20 और 40
और उसके साथ जो है हमारे पास 60 आंसर आने वाला है, यानी हमारे पास जो है आउटपुट आने वाला है। इसी तरह हमारे पास मीन्स है, मैक्स है और मिनिमम है। ये सब चीजें जो है हम जाके कहाँ पे करेंगे, कोड करेंगे, यहाँ पे अपने उस पे आएंगे और सिंपली मैंने यहाँ पे लिख, इस पे क्या करूंगा कि यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से मैंने लिख दिया एस पी डी डॉट सीरीज। अब डॉट सीरीज के बाद यहाँ से जो है सिंपली मैं कोई सा भी यहाँ पे एक सीरीज लूंगा और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ एंड। अब पहला क्या होगा, पहला हमारे पास है 10, 20 एंड 30। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और प्रिंट में s प्लस 5 और इसी तरह यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट s मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद जो है प्रिंट और प्रिंट के बाद मुझे क्या करना है s डॉट मीन। अब देखिए मीन हमारे पास मेथड है तो इसलिए जो है हम इसको उस पे राउंड ब्रैकेट देंगे और इसके बाद प्रिंट और प्रिंट के बाद s डॉट मैक्स होगा और इसके साथ हमारे लास्ट क्या होगा, प्रिंट s डॉट मिन होगा। अब मिनिमम और मैक्सिमम और मिन, इसमें इनको यानी मैक्सिमम, मिन और एवरेज को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसपे यहाँ पे मैंने लिखा भी है मैक्स और मिनिमम को शॉर्ट फॉर्म पे। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास जो है ये आउटपुट हमारे पास आ गया। देखिए मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अगर ओरिजिनल डेटा को, यानी हमारे पास ओरिजिनल डेटा है, मैं इसको अगर यहाँ पे ये लिख दूं प्रिंट, आपने सिंपली क्या करना है एस और इसी के साथ जो है डबल कोटेशन के अंदर मैंने कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ ओरिजिनल डेटा। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल डेटा है। अब जैसे ही दोबारा इसको मैं रन करूं और हाँ यहाँ पे हमारे पास जो है ये एरर आया है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करूं तो हमारे पास जो है ओरिजिनल डेटा क्या है, ये हमारे पास पहला वाला ओरिजिनल डेटा है। इस पे लिखा हुआ क्या है 10, 20 एंड 30, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास 5 प्लस होगा, हर एक में 5 आपने प्लस किया है तो हमारे पास ये डेटा आया और इसमें आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 40 एंड 60 आएगा और उसके बाद अगर इनकी मीन निकालेंगे तो तब हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आएगा, ये 20 आया है, यहाँ पे हमारे पास 20 आया है और मैक्सिमम हमारे पास 30 आया है और मिनिमम हमारे पास 10 है। तो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे और नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है। अब रियल लाइफ एग्जांपल में अगर देखें तो मैं इसको डायरेक्टली जो है कोड करना स्टार्ट करूंगा। रियल लाइफ में हम किस तरह जो है कोड करेंगे, मैं यहाँ से स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्क्रॉल और उसके बाद अब देखें इस पे मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज और इसके अंदर जो है मैं कोई सा भी एक डेटा दे देता हूँ। ठीक है, डेटा यानी यहाँ पे मैंने लिख दिया 80 और उसके साथ जो है 95 और उसके बाद 72 और उसके बाद जो है हमारे पास 88 है। अब इसके बाद क्या करना है, मैंने इंडेक्स देना है। ठीक है, वैल्यू मैंने दे दी है, ये हमारे पास वैल्यू होते हैं जो हमने स्टार्ट में मैंने कहा था ना, इंडेक्स और वैल्यू को मैं अलग से समझा दूंगा। ये हमारे पास इंडेक्स है। अब इंडेक्स में क्या होगा, एक आपके पास जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है ALI और उसके साथ जो है डबल कोटेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है सना और थर्ड है हमारे पास जैन और फोर्थ है हमारे पास कोई सा भी रैंडम नंबर, इसमें मैं नाम दे रहा हूँ और ये हमारे पास जो है यहाँ तक हमारा इंडेक्स और वैल्यू आ गया। अब इसमें क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट के साथ जो है डबल कोटेशन और डबल कोटेशन यहाँ पे मैं लिख दूं एवरेज। अब एवरेज मार्क्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे एवरेज मार्क्स और कॉमा देने के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट डॉट मीन और उसके साथ जो है यहाँ पे जो है हमारे पास स्टूडेंट्स होना चाहिए और यहाँ पे भी मैं ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद अगेन मैंने लिख दिया प्रिंट और प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन। अब देखिए इसी तरह मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स होगा हमारे पास, मैक्सिमम मार्क्स। अब डबल कोटेशन के अंदर आप कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स डॉट मैक्स और इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और डबल कोटेशन के अंदर अब मैक्सिमम हो गया। अब हमारे पास जो है क्या होगा, वो स्टूडेंट जो हमारे पास अबव हैं 85 से, वो लिखना है हमने यहाँ पे कि न्यू स्टूडेंट अबव 85। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स लाके दे दो जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रेटर देन हो 85 से। अभी मैं कंडीशन जो है 85 रख रहे हैं और उसके बाद जो है मैंने यहाँ तक क्लोज किया और जब मैं इसको रन करूंगा तो आपके पास जो है यहाँ पे एक इंडेक्स
हाँ, यहाँ पे इंडेक्स में हमने क्या लिखा है, हाँ, ये अगर मैं इक्वल का साइन दूँ और अगेन जो है मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, तो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स के एवरेज आया है और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आए हैं और उसके बाद 85 से जो प्लस हैं, वो हमारे पास आए हैं। पहले आपके पास ये आया है, उसके बाद ये आया है। हमारे पास ओरिजिनल डेटा क्या था, ये हमारे पास जो है ओरिजिनल डेटा था। आप चाहें तो इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। मैंने एवरेज मार्क्स निकाले और उसके बाद जो है मैक्सिमम मार्क्स निकाले और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स जिनमें हमारे पास क्या है कि जिनमें हमने 85 से प्लस थे। आई होप कि यहाँ तक जो है ये रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास क्या है कि रियल लाइफ एग्जांपल में जब भी हम डेटा एनालाइज करते हैं या रिपोर्ट या डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं, तो तब जो है हम इस तरह की चीज़ें करते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे videos. I hope you learned something new today. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.